अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट्स। हीरे का नाम सुनते ही आंखों में डायमंड जैसी चमक आ जाती है। अगर किसी गरीब को कहीं से भी हीरा मिल जाए तो वो मिनटों में करोड़पति बन सकता है। याद रहे, हम हीरे की बात कर रहे हैं, बीवी की नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत का ये अनमोल शाहकार आखिर कैसे वजूद में आया? आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर हीरा बनता कैसे है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हीरा इस दुनिया में कब से है ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, मगर कहा जाता है कि 2500 साल पहले इंडिया के गुरुद्वारी और कृष्णा नदी के दरमियान गोल्डकांडा के इलाके में बहुत ही मामूली मिकदार में दरियाफ्त हुआ। लेकिन फिर 1725 में ब्राजील में भी हीरे दरियाफ्त हुए, लेकिन इनकी तादाद भी बहुत कम थी। फिर एक दिन हीरो का बहुत बड़ा खजाना मिला। ये 1867 की बात है। साउथ अफ्रीका में एक 15 साल लड़का इरेस्मिस जैकब अपने घर के पास मौजूद एक दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर है। यहाँ इसको एक बहुत बड़े हीरे का टुकड़ा मिला। जल्द हीरो की तलाश में लोग इस जगह पर पहुँचना शुरू हो गए और इस तरह बाकायदा दुनिया में हीरो की खोज शुरू हो गई। ये बात तो हीरे की तारीख की हो गई। अहम सवाल तो ये है कि हीरा बनता कैसे है। यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि कुदरती तौर पर हीरे इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और इंतहा से भी ज्यादा दबाव के नीचे जमीन की सतह से 140 या 190 किलोमीटर नीचे बनते हैं। और मजीद हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हीरा बनने के लिए 3 अरब साल से भी ज्यादा अरसा लग जाता है। अब बात तो ये आती है कि हम जमीन के इतने नीचे जाकर हीरों की तलाश नहीं कर सकते और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये बात मुमकिन नहीं। फिर सवाल तो ये उठता है कि हमें हीरे मिलते कैसे हैं। चलिए, इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हीरे जमीन की गहराई से आतिशफिशा के लावा में आते हैं। फिर जब आतिशफिशा फट जाता है तो उस लावे के दबाव से जमीन की सतह पे आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हीरो को आतिशफिशा की चट्टानों में तलाश किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीरे तो बहुत आसानी से जमीन पे आ जाते हैं, तो ये इतने महंगे क्यों होते हैं? तो फिर शायद आपको ये बात मालूम ही ना हो, असल काम इनको ढूंढने का ही होता है। हैरत की बात तो ये है कि ये हर आतिशफिशा पहाड़ में नहीं पाए जाते। ये पहाड़ एक खास किस्म का होता है जिसे किम्बेलाइट्स रॉक कहा जाता है और हीरे आतिशफिशा के लावे के टुकड़ों में मौजूद होते हैं, जिन्हें निकालना भी अपने आप में एक मेहनत तलब काम है। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि डायमंड्स हमेशा ज्वेलरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में पत्थर को काटने, दवाइयों और हत्ता के एक्सरे मशीन को बनाने और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हीरा इस्तेमाल किया जाता है। शायद आपको मालूम ही ना हो कि दुनिया में आर्टिफिशियल हीरा भी मौजूद है। ये इतना रियल होता है कि एक आम सा इंसान कभी समझ ही ना पाए कि वो क्या खरीद रहा है। कुछ ही अरसा पहले जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा हीरा इजाद किया जो वक्त भी कम लेता था और कीमत में भी कम था। इसकी खरीद भी आम लोगों के लिए काफी कम है, मगर जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना ये है नहीं। आज दुनिया में कई कंपनीज मसनूई हीरा बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन मुश्किल और मेहनत तलब काम होने की वजह से ये काम ज्यादा आम नहीं हो पाया और मसनूई तौर पर तैयार किए जाने वाले हीरो की चमक भी असली हीरो से कम ही होती है। मगर जिन्हें नहीं मालूम कि हीरो की असली चमक कैसी होती है, वो कभी नहीं समझ सकते कि ये असली है या नकली। मगर इन मसनूई हीरो का ज्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। हम आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि दुनिया में सालाना तकरीबन 13 करोड़ कैरेट यानी 26,000 वजन के बराबर हीरे निकाले जाते हैं। बहुत से लोग यही जानते हैं कि इंडिया ही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा हीरे निकाले जाते हैं, मगर शायद आपको मालूम ना हो कि इंडिया की हीरे सबसे खराब क्वालिटी के निकलते हैं। वो सस्ते भी मिल जाते हैं और एक आम इंसान इसे आसानी से खरीद भी सकता है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।